जाता है कि जो यमलोक को जाने का रास्ता है वो इसी गुफा से होते हुए जाता है। तो जंगली जानवर भी बहुत आते होंगे अंकल जी? हाँ पूरा आते हैं बाप। हाँ पीछे भी मैं देख रहा। बहुत मेहनत का काम है। देखो वजन भी पीठ में है। हाँ वजन भी पीठ में है और मेहनत भी बहुत है सुबह से। लेट्स ट्रैवल विद इंडियन ट्रैवल एक्सप्लोरर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं उत्तरकाशी के नचिकेता ताल में। तो बेसिकली दिल्ली से उत्तरकाशी जाने के लिए दो रास्ते हैं हमारे पास। एक रास्ता जाता है ऋषिकेश से होता हुआ और जो दूसरा रास्ता जाता है वो देहरादून मसूरी होते हुए। तो हम लोग देहरादून मसूरी होते हुए इस रास्ते पे जा रहे हैं। एक रोड ये जा रहा है और एक ये रोड जा रहा है। तो अपने को अभी इस वाले रोड पे जाना है जिसमें सारा शाइन बोर्ड बने हुए हैं, पटवारी चौक, कॉन्टिनेंटल, विकास भवन वगैरह। और जो लेफ्ट में वो रोड जा रहा था वो जा रहा था सीधा गंगोत्री के लिए। तो अभी हम लोग निकले हैं उत्तरकाशी से और अब जा रहे हैं नचिकेता ताल की तरफ। तो पहले हम सोच रहे थे कि उत्तरकाशी होटल वगैरह ले लें, तब फिर हमने सोचा कि आगे जो होटल अवेलेबल हैं तो हम लोग वहीं पर ही होटल लेंगे, क्योंकि हमने लोकल से पूछा था तो वो कह रहे थे नचिकेता ताल के आसपास भी बहुत सारे होटल हैं। तो फिर 26 किलोमीटर यहाँ से उत्तरकाशी से नचिकेता ताल का डिस्टेंस है टोटल, और लगभग हमें 40-45 मिनट वहाँ के लिए लगने वाले हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड की जो मुझे सबसे बेस्ट बात लगती है वो यहाँ की महिलाओं की मेहनत है। ये बेसिकली उत्तराखंड की एक रीढ़ की हड्डी है। जंगल से लकड़ी लाने से लेके घास लाने तक सारा काम ये महिलाएं ही करती है। सुबह से ट्रैवल करके हम लोगों को बहुत जोरों से भूख लग गई थी, तो हमें सुंदर सा कैफे दिखा जिसका नाम है रॉयल बक्स कैफे। लुक वाइज और यहाँ की वाइब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी, इसलिए हम लोग रुक जाते हैं यहाँ पर नाश्ता करने के लिए और चाय पीने के लिए। और एक और बेस्ट पार्ट मुझे इस कैफ़े का लगा वो ये था कि इसके यहाँ पर ना नीचे एक रूम भी बना हुआ है, जो रूम भी बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव और बहुत ब्यूटीफुल है। वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब हम शाम को वापस आएंगे नचिकेता ताल से। तो अभी हमने यहाँ पर स्टे के लिए बात कर ली और अब हम निकल रहे हैं नचिकेता ताल। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग रॉयल कैफ़े में थोड़ी देर रुके थे, चाय पानी पी, थोड़े कपड़े वगैरह चेंज करने थे वो चेंज किए, और अब हम लोग जा रहे हैं नचिकेता ताल के लिए। यहाँ से नचिकेता ताल का डिस्टेंस लगभग 16 किलोमीटर का है। तो चलते हैं नचिकेता ताल और दिखाते हैं आपको वहाँ की सुंदरता। उत्तरकाशी से लेके नचिकेता ताल तक आप लोगों को बहुत सारे होम स्टेज और होटल मिल जाते हैं। तो जो टोटल 26 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसमें आपको जगह जगह पे ये चीज़ें दिख जाएंगी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं चौरंगी खाल के लिए, जो कि बेसिकली बेस कैंप है एक तरीके से। यह है गुरु चौरंगी नाथ मंदिर चौरंगी खाल का, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और यहाँ से बस थोड़ी ही दूर अब हमारा रह चुका है नचिकेता ताल, जहाँ की ओर अब हम जा रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नचिकेता ताल के बेस कैंप पे। इको पार्क के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी बोर्ड ऐसा लगा नहीं है नचिकेता ताल का, ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप लोग आएँ तो मैं आपको यहाँ की आसपास की चीज़ें दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल पाए। बेसिकली पहाड़ों पे ना गूगल मैप भी फेल हो जाता है, तो हम लोग इतना कंफ्यूज हुए ना, तो फाइनली हमें यहाँ के लोकल्स ने बताया कि यहीं पर ही आपको बेस कैंप मिलेगा। और जो पीछे चौरंगी खाल का मंदिर है उससे 70 मीटर करीब आगे आना है और आपको ये बेस कैंप मिल जाता है। आप लोगों को यहाँ पर छोटे मोटे हमने आसपास के बोर्ड वगैरह दिखा दिए हैं। गाड़ी अपनी खड़ी करके अब हम लोग चल रहे हैं ऊपर की ओर। टिकट कितने रुपए की अंकल जी? 10 रुपए की टिकट है पर हेड, और 10 रुपए जो पर हेड टिकट है वो आपके ऊपर जाने की है नचिकेता ताल में। तो चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ हमारे संगी साथी गौरव सचदेवा जी का फ़ोटो शूट हो रहा है। ये यहाँ पर जो है वो चार्ज जो है यहाँ का ऊपर जाने का वो लिखा हुआ है। एडल्ट का 10 रुपये भारतीय और विदेशी 50 रुपये। तो वैसे ही छात्रों का 5 रुपये, और टेंट वगैरह अगर किसी को लगाने हैं तो उसका भी है यहाँ पर। छोटा टेंट 2 व्यक्ति 200 रुपये है, और विदेशियों के लिए वही टेंट 4 है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने अपना ट्रैक यहाँ से स्टार्ट कर दिया है और अभी हम जा रहे हैं नचिकेता ताल की तरफ। ये जो है नीचे वो है मेन रोड। मेन रोड से ऊपर थोड़ा सा आप आते हैं, जो मैंने आपको पीछे दिखाया वो पड़ता है चेक पोस्ट। चेक पोस्ट से आप आगे जब बढ़ते हैं तो आप लोगों को पड़ता है
नचिकेता ताल का रास्ता जो सीधा ऊपर को ट्रैक जा रहा है। तो अभी उस ट्रैक को भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम लोग चलते हैं ट्रैक की ओर और बहुत अच्छा जंगल के बीच में से ट्रैक है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा आसपास का एरिया ना बहुत ही सुंदर है। देखिए तो दोस्तों अभी जो समय हो रहा है वो लगभग 1:42 हो रहा है और हम लोग अभी ऊपर को ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है ट्रैक? तो ये पूरा ट्रैक ना देवदार, बुरांस और बांज के जंगलों से घिरा हुआ है एकदम। और संगी साथी कुछ यूँ जा रहे हैं आगे आगे ट्रैक पे और हम जा रहे हैं पीछे पीछे आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए। तो दोस्तों जो लोग अपने कन्वेंस से नहीं आ रहे हैं वो लोग दिल्ली से उत्तरकाशी तक के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की जो बस चलती है ISBT कश्मीरी ब्रिगेड से, वहाँ से बस पकड़ सकते हैं और उत्तरकाशी आ सकते हैं। और उत्तरकाशी पहुँचने के बाद आप लोग प्राइवेट टैक्सी से या फिर शेयरिंग टैक्सी से भी आप लोग चौरंगी खाल आ सकते हैं। और चौरंगी खाल से आपको मैंने बताया कि थोड़ी दूर पे ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए खूबसूरती इस जंगल की, जंगल के बीच में से ट्रैक है। कितना प्यारा नज़ारा देखिए। ट्रैक है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ट्रैक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ की वादियों, कितनी शांति है यहाँ पर। चिड़ियों की जो चू चू की आवाज़ भी ना वो भी बहुत लाउड आ रही है यहाँ पर। तो अभी हम लोग ये खूबसूरत जंगल शूट कर रहे थे और हमें नेचुरल तंदूर दिख गया। देखिए ये है पहाड़ों का नेचुरल तंदूर, आइए और रोटी बनाइए। तो कहीं पर ही नॉर्मल रास्ता है और कहीं पर ही ना इस सीढ़ी नुमा कच्चे पत्थरों का रास्ता है। ऊपर तक जा रहा है ऐसे ही रास्ता, थोड़ी देर ऐसे ही होता है उसके बाद फिर वैसा ही इजी रास्ता आ जाता है। तो जो इस ट्रैक की रेटिंग है ना वो एक मान के चलिए कि इजी ट्रैक है, कोई भी इसे कर सकता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा थकावट भी नहीं। बट अगर आप अकेले आ रहे हैं तो उसमें आपको किसी न किसी के साथ आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अकेले में क्या है कि थोड़ा जंगल का इलाका है, जानवरों का भी डर रहता है, तो वो बहुत ज़रूरी बात है। और रिसेंटली हमने अलग अलग ज़िलों में ऐसी बहुत सी घटना सुनी है जिसमें जंगली जानवर ने अटैक किया है। तो प्लीज़ इस बात को माइंड में ज़रूर रखें। तो फ़िलहाल अभी हम लोग लगभग आधा रास्ता कवर कर चुके हैं और ठंड का लेवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है। पहले नीचे जो थी वो ठंड हमें बहुत कम लग रही थी, अब धीरे धीरे जैसे ऊपर आ रहे हैं ठंड का लेवल बढ़ रहा है। एक चीज़ है ठंड, तो उसके लिए गर्म कपड़े ज़रूर लाए अपने साथ। दूसरी चीज़ है पानी। पानी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है किसी भी ट्रैक के लिए, सिर्फ इसी के लिए नहीं, क्योंकि जब भी हम किसी ट्रैक पे चलते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें क्या है, रेगुलर पानी पीना है। अगर हम रेगुलर पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो अच्छा परफॉर्म करती है। तो इस बात का हमेशा याद रखें, हर ट्रैक पे पानी लेके ज़रूर चलें। तो वैसे तो ये रास्ता बना हुआ है खड़ंजा सा, पर फिर भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। ये जो ह्यूमन है सबसे बड़ा जानवर, अब ये अनटच्ड पार्ट है। एक यहाँ भी लेज लेके आए हैं, तो यहाँ भी अभी ये बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। बट स्टिल 1 या 2 लोग आते हैं मुश्किल से, बट स्टिल यहाँ देखो अभी से कूड़ा करकट। और यही नहीं, अभी हमने ना आगे भी ट्रैक में बहुत सारी जगह देखा था जहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी है। ये देखिए हर जगह ऐसी बना रखा है। तो दोस्तों ये कूड़ेदान नहीं है यार, ये है आपका ट्रैक, आपके लिए ही बनाया गया है और आप लोगों के लिए ही है। और ये कूड़ादान है, इसमें नहीं गिरा, जस्ट 5 फीट पहले गिर दिया। और तो ये सबसे बड़ी इलॉजिकल चीज़ है यहाँ की, मतलब किसी भी चीज़ को ना प्रॉपर तरीके से ना करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोगों की सुविधाओं के लिए चीज़ें बनाई गई है, पहाड़ों को आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। अगर आप ही इसको ख़राब करेंगे तो क्लाइमेट चेंज जब होगा तो उसमें सबसे पहले आपको ही अफेक्ट करेगा। चौखंबा पर्वत आपको दिखाता हूँ मैं जूम करके थोड़ा सा, होपफुली आपको बहुत सुंदर सा दिख रहा होगा। ये देखिए ये है चौखंबा पर्वत, बहुत ही सुंदर नज़ारे। तो दोस्तों जो पूरा ट्रैक है ये लगभग 3 किलोमीटर का है, नीचे रोड से लेके ऊपर नचिकेता ताल तक। तो जो ये 3 किलोमीटर है ये बहुत ज़्यादा इजीली आप लोग चल सकते हैं। तो ये पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। और इस ट्रैक में ना इतने सुंदर जंगल हैं, पगडंडी सी बनी हुई है और दोनों तरफ जंगल है, और हर जगह ना जंगल अपना रंग बदल रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो जंगल में भी ना खूबसूरती आपको देखने को बहुत अलग अलग प्रकार की मिलेगी यहाँ पर।
रास्ता डाइवर्ट हो गया है। एक जा रहा है नीचे, एक जा रहा है इस तरफ और एक जा रहा है इस तरफ। तो अभी हमें नचिकेता ताल के लिए ये वाला रास्ता लेना है। ऊपर मत चले जाइएगा, भटक जाएंगे जंगल में। नीचे वाला रास्ता ही नचिकेता ताल के लिए जा रहा है। तो अभी हम लगभग नचिकेता ताल के पास पहुंच गए हैं। थोड़ी देर का ट्रैक और बचा है और उसके बाद हम लोग होंगे नचिकेता ताल पे। तो अभी हमारे कैमरामैन हैं सचिन। कोई भी इन्हें लप्पू सा सचिन नहीं कहेगा क्योंकि हमारे सचिन में टैलेंट है कैमरा फोटोग्राफी का भाई, बहुत अच्छे कैमरामैन है। तो फाइनली बहुत देर बाद हमें धूप देखने को मिली है, क्योंकि हम लोग आ रहे थे तो पूरी तरफ पेड़ का ही शेड था, तो दोनों तरफ पेड़ थे। तो ये थोड़ा सा जो स्पेस था यहीं पर ही धूप मिली है हमें अच्छी खासी, नहीं तो उसके अलावा पूरी रास्ते ठंड थी भाई साहब। मज़ा आ गया इस ट्रैक पे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है रियली। मतलब ना थकान लग रही है आपको और ना ही कुछ, और ट्रैक का मज़ा अलग है, ब्यूटीफुल। तो अभी हम लोगों को पहला व्यू ताल का दिख गया। देखिए वो मेरी उंगली दिख रही है, उसके जस्ट सामने जो है पेड़ों के पीछे वो है ताल। तो पहुंच चुके हैं हम लोग नचिकेता ताल, थोड़ा सा बचा है तो चलते हैं जल्दी से, क्योंकि अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस खूबसूरती को देखने के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नचिकेता ताल पे। देखिए एरी, ये रास्ता जा रहा है नीचे की ओर। और देखिए मछलियाँ भी इस ताल में, देखिए। तो दोस्तों हर जगह के ना कुछ रूल्स होते हैं, तो यहाँ का जो रूल है वो यही है कि सबसे पहले हम लोग को इस पूरे ताल की परिक्रमा पूरी करनी है, उसके बाद ही हम लोग मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए परिक्रमा पूरी करते हैं। दोस्तों नचिकेता ताल का मैं आपको बहुत खूबसूरत सा दृश्य दिखाने वाला हूँ। देखिए जो ये पेड़ों का रिफ्लेक्शन है, जंगल का रिफ्लेक्शन है, वो इस ताल में पड़ता है। और देखिए एकदम मिरर इमेज बन रही है, सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब्स यहाँ से आ रही है। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, जस्ट मेरे पीछे है नचिकेता ताल। इसका जो रिफ्लेक्शन आ रहा है इस पर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, क्योंकि जो मेन चीज़ पूरी नचिकेता ताल की है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ की जो हिस्ट्री है कि क्यों नचिकेता ताल का नाम नचिकेता ताल पड़ा, क्या इसके पीछे का राज है। तो जो नचिकेता ताल है वो स्वामी नचिकेता के नाम पर रखी गई है। कई पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि वाश्रावा ने एक यज्ञ का प्रयोजन किया, जहां उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी सारी संपत्ति दान करेंगे, पर दान में दिए जाने वाली सारी वस्तुएं या तो अनुपयोगी थी या फिर वो बूढ़ी और निर्बल गायें थी जिनका कोई कार्य नहीं था। तो यह सब देख के बालक नचिकेता ने पिता को दान व नीति का धर्म बताने के लिए अपने पिता को समझाया कि अगर आप इन वस्तुओं का दान करोगे तो पाप के भोगी कहलाओगे। बालक नचिकेता भली भांति जानते थे कि वो अपने पिता की फिर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अपने पिता से पूछा कि मुझे किसे दान करोगे। लेकिन नचिकेता की इस बात से उनके पिता क्रोध में आ गए और उन्होंने क्रोध में कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। पिता की आज्ञा सुनकर बालक नचिकेता पहुंच जाते हैं यमलोक के द्वार पे, जहां उन्हें यमदूत रोकते हैं और उनके यहाँ आने का कारण पूछते हैं। तब बालक नचिकेता कहते हैं कि मुझे यमराज से मिलना है और उनके दान में दिया हुआ हूँ मेरे पिता द्वारा। 3 दिन तक जब बालक नचिकेता वहाँ से नहीं हिले तो यमराज जी को आना पड़ा, और उन्होंने जब उन्हें समझाने की कोशिश करी तो उनकी पितृभक्ति देख के खुद यमराज भी उन पर मोहित हो उठे और उन्हें 3 वरदान देने का वादा किया। कहा जाता है कि बालक नचिकेता ने अपने पहले वरदान में भगवान से अपने पिता का जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए मांगा, और दूसरे वरदान में कोई व्यक्ति स्वर्ग कैसे प्राप्त कर सकता है इसके बारे में जाना, और तीसरी और आखिरी चीज जो उन्होंने मांगी वो था मृत्यु का ज्ञान, और वो यमराज जी ने उन्हें दिया। भैया देखो ये आदमी कैसे अकेला अपनी वीडियो बना रहा है। लग रहा है भाई साहब नया यूट्यूब चैनल खोलने वाले हैं और हमें कॉपी करने वाले हैं, वो भी किस नाम से, द रियल इंडियन ट्रैवल एक्सप्लोरर के नाम से। इतने खूबसूरत जंगल के बाद और इतनी खूबसूरत झील के बाद समय है इन खूबसूरत मछलियों को देखने का। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो पीछे है मंदिर और नागराज देवता का ये मंदिर है, और अभी हमने दर्शन कर लिए हैं। जब पंडित जी यहाँ पर होते हैं तब हम आप लोग दर्शन कर सकते हैं। और फिलहाल हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे। ऊपर है गुफा, यमराज की गुफा कहा जाता है उन्हें, और कहा जाता है कि यमराज जी उसी गुफा से यहाँ से आए थे। और ये प्यारा सा जो मंदिर है इसके जस्ट पास में है मैगी पॉइंट। आप लोग यहाँ पर मैगी वगैरह खा सकते हैं, गर्म खाना खा सकते हैं। तो अभी समय आ गया है चाय पीने का गर्मा गर्म। गौरव सर के वर्चस्व में हम लोग चाय पी रहे हैं। For the sake of health, wealth,
prosperity and friendship. और ये सूर्य की किरणों में तपता हमारा सचिन और लप्पू सा नहीं है यार, ऐसा मत बोलो यार ये सिर्फ सचिन है। तो सचिन अभी जो गौरव सर हैं वो थोड़ा सा चिढ़ रहे हैं क्योंकि सचिन की तस्वीर बहुत ज़्यादा सुंदर आ रही है। क्यों गौरव सर? तो ये आप जो गौरव जी चिढ़ रहे हैं सचिन जी की अच्छी फोटो से, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ तो टिप्पणी दीजिए। मैं अपने लिए कह रहा हूँ कोयला होए ना उजला सोमन साबुन धोए। मैं कोयला हूँ, कोयला ठीक है। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट हमें यहाँ पर पता चला है कि जो ये मछलियाँ हैं वो देवता की मछलियाँ कहलाती हैं और ये अभी से नहीं है, ये सतयुग से यहाँ पर है। तो यहाँ के गांव वाले भी और यहाँ के लोकल्स लोग भी इन मछलियों को नहीं पकड़ते हैं। बेसिकली ये मछलियाँ उनके लिए वरदान के रूप में है। एक और रोमांचक बात यह है कि यहाँ पर जो ताल के पास में नाग देवता का मंदिर है, वहाँ हर वर्ष नाग पंचमी के दिन मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें बहुत सारे गांव हिस्सा लेते हैं। और यहाँ की कुछ रोचक कहानियों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर खुद देवता इस ताल में नहाने के लिए आते हैं और रात के टाइम पे यहाँ पर शंखों की और घंटियों की धुनियाँ सुनाई देती है। तो अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर गुफा के लिए। तो अभी जिस गुफा में हम लोग जा रहे हैं कहा जाता है कि उसी गुफा से यमराज आए थे। तो यहाँ पर जो गांव के लोकल्स लोग हैं वो लकड़ी वगैरह लेके आ रहे हैं जंगलों से ढूंढ के। ये भी बहुत मेहनत का काम है। ये बहुत मेहनत का काम है। देखो वजन भी पीठ में है। हाँ, वजन भी पीठ में है और मेहनत भी बहुत है। सुबह से जाते हैं और शाम तक आते हैं। बस अब इधर अब हम लोग आ गए हैं नचिकेता ताल के पास, जो यमलोक की गुफा है उसके यहाँ पर। ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये गुफा ही यमलोक की गुफा है और इसकी पहचान है। देखिए आप, ये झंडा दिख रहा है आपको, ये इसीलिए बनाई हुई है ताकि कोई कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बाकी ये पूरा बुग्याल है, एक तरीके से जंगल है। यहाँ पर गाय भैंस घूमती हैं और जंगली जानवर घूमते हैं, तो आपको पहचान हो जाए इसीलिए आपको यहाँ पर ये पहचान मिल सकती है कि यहाँ पर इसके जस्ट बगल में चट्टान रखी हुई है और उसमें झंडा गाड़ा गया है, तो आप ये देख सकते हैं। तो कहा जाता है कि जो यमलोक को जाने का रास्ता है वो इसी गुफा से होते हुए जाता है। फिलहाल ये गुफा बंद कर रखी है और सिर्फ इसका ऊपर का मुंह जो है वो हमें दिख रहा है, विजिबल है। दोस्तों सचिन आया था हमारे साथ बर्फ़ देखने और हम आपको दिखाएंगे जो बर्फ़ हमने उसे दिखाई है कितनी बर्फीली। ये देखिए अब इसका सपना पूरा हो गया है। बाबा जी कहाँ रहते हैं? बाबा जी कहाँ रहते हैं? लिख रखा है। अच्छा, ये बाबा जी का ही है, मतलब यही रहते हैं ना? यही रहते हैं बाबा जी। यही था। अच्छा, उसके बाद अभी आश्रम बन रहा है मनेरा। अच्छा वहाँ गया है, लिख रखा है लाल। अच्छा, यही बाबा बैठते हैं। अच्छा, उसी का भाई। तो ये नचिकेता फाउंडेशन का बाबा का आश्रम जो बन रहा है उसके बारे में लिखा गया है, मनेरा। आप लोग देख सकते हैं। मनेरा में 22 अक्टूबर 2023 को बना है। जानवर भी बहुत आते होंगे अंकल जी? हाँ, पूरा आते हैं। हाँ, पीछे भी मैं देख रहा था उधर जंगली बकरी सब जाता है। अच्छा, और जो वो जो गुफा है वो भी वही है ना? हाँ, अच्छा, वही है। ऊंचा झंडा गाड़े थे ना। हाँ, उसके बगल में जो गुफा है। गुनी ने उसको तोड़ दिया। अच्छा, अब अच्छा शॉर्ट रह गया। हाँ, गुणी भी बहुत हो रहे हैं ना इधर। अच्छा, तो यहाँ पर है राधा कृष्ण जी की मूर्ति। कहाँ पर है? अच्छा, तो ये राधा और कृष्ण जी की मूर्ति है जो बाबा यहाँ पर रहते हैं, उन्हीं के यहाँ पर है ये भी। तो भैया जंगल में छूटे हुए हैं पशु, और देखिए ताल के रास्ते में हमें पशु मिले हैं बहुत सारे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। तो बहुत सुंदर वेदर था, सबने बहुत एंजॉय किया। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, दुनिया में आए हैं तो झूमते रहिए और वीकेंड पे घूमते रहिए।